तो उस समीक्षा रिपोर्ट का क्या हुआ? अगर तेजस्वी यादव के सामने समीक्षा रिपोर्ट रखी गई, तो एक्शन होगा कि नहीं होगा? और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं होगी, या समीक्षा रिपोर्ट अब डस्टबिन में है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आरजेडी की समीक्षा रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि आरजेडी की अगर बुरी हार हुई है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, तो उसके लिए विलेन कौन है? किसकी वजह से हार हुई? क्या वो कारण रहे जिसकी वजह से आरजेडी 75 से 25 विधानसभा सीटों पर सिमट गई, जिसकी कल्पना न सिर्फ आरजेडी ने नहीं की होगी, बल्कि राजनीतिक पंडितों ने भी नहीं की होगी। और जाहिर तौर पर इसका अनुमान बड़ा मुश्किल था। इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी कि आरजेडी 75 से 25 सीटों पर सिमट जाएगी। ये बड़ा नुकसान है, ये बड़ा झटका आरजेडी के लिए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो नुकसान उठाना पड़ा। और सबसे बड़ा झटका तो तेजस्वी यादव के लिए है, क्योंकि नेतृत्व उन्हीं का, फैसला उन्हीं का और चाणक्य उन्हीं के। संजय यादव और रमीज नेमत पर ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। संजय यादव और रमीज नेमत पार्टी और परिवार दोनों के निशाने पर हैं। और इसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के हार के कारण तलाशने के लिए, चुनाव नतीजों में जो हार हुई, उसके कारण तलाशने के लिए पार्टी की जो लगातार बैठकें हुई, और उस बैठकों में जो समीक्षा रिपोर्ट तैयार हुई, जिसमें ये था, उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि बाहर से सर्वे टीम बुलाई गई। यह भी एक हार का कारण रहा। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्साह नहीं दिखाया, उम्मीदवारों के चयन में गड़बड़ियां हुई, और ऐसे तमाम तरह के फैसले हुए। समीक्षा रिपोर्ट का लब्बो-लुआब एक तरह से यह भी था कि संजय यादव जिम्मेवार हैं। संजय यादव पर हार का ठीकरा समीक्षा रिपोर्ट में फोड़ा गया। ऐसी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई। और जब 3-4 दिन पहले तेजस्वी यादव ने पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई, तो उस बैठक में तेजस्वी यादव के सामने ये समीक्षा रिपोर्ट पेश की गई। तो सवाल यह है कि समीक्षा रिपोर्ट अगर पेश कर दी गई है, तो जो पार्टी के लिए की हार के लिए जिम्मेवार है, पार्टी के लिए जो विलेन है, उन पर कार्रवाई होगी, या समीक्षा रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है? ये बड़ा सवाल है। और इस पर आरजेडी क्या कहती है, वो जरा सुनिए। हमने बात की आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब, उन्होंने क्या 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 कहा है, उसको जरा सुनिए। दरअसल सवाल बार बार उठ रहे हैं, और सवाल रोहिणी आचार्य ने भी उठाया कोर कमेटी की बैठक जो तेजस्वी यादव ने की, उसको लेकर। और रोहिणी आचार्य ने बैठक पर सवाल उठाए और ये कहा कि बैठक से कुछ नहीं होगा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, गिद्धों को निपटाना पड़ेगा, और गिद्धों को नहीं निपटाएंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। शिवानंद तिवारी ने क्या क्या कहा, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो समीक्षा रिपोर्ट दिखावा है, समीक्षा रिपोर्ट कूड़ेदान में डाल दिया गया है, या फिर समीक्षा रिपोर्ट में जो गड़बड़ी करने वाले लोगों के नाम है, जो हिट लिस्ट है, जिन लोगों की जिनकी वजह से पार्टी की हार हुई है, आरजेडी हारी है, उन पर एक्शन भी होगा, उनके पर कतरे जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आरजेडी क्या कहती है, उसको सुनिए। तेजस्वी यादव ने बैठक की, कोर कमेटी की बैठक की, सांसदों के साथ बैठक की, विधायकों के साथ बैठक की। कोर कमेटी वाली बैठक को लेकर जो मेरे पास जानकारी है, उसमें ये कहा गया कि जो पार्टी ने समीक्षा रिपोर्ट तैयार की है, वो समीक्षा रिपोर्ट तेजस्वी यादव के पास परोसी जाएगी, रखी जाएगी। और आरजेडी की जो समीक्षा रिपोर्ट है, चुनाव की हार का कारण तलाशने के लिए आरजेडी ने जो समीक्षा रिपोर्ट तैयार की, उसको लेकर जो मेरे पास जानकारी है, आपको पूरा अधिकार है, आप हमारी जानकारी को ग्रहण करें, स्वीकार करें, खारिज करें, लेकिन मेरे पास उस समीक्षा रिपोर्ट को लेकर जो जानकारी है, या अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में भी वो बात सामने आई कि उस समीक्षा रिपोर्ट में यह है कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर गलत फैसले लिए गए, बाहर से सर्वे टीम बुलाना गलत फैसला रहा, जिससे आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने बहुत उत्साह इस चुनाव में नहीं दिखाया। ये तमाम तरह की चीजें हुई। तो उस समीक्षा रिपोर्ट का क्या हुआ? अगर तेजस्वी यादव के सामने समीक्षा रिपोर्ट रखी गई, तो एक्शन होगा कि नहीं होगा? और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं होगी, या समीक्षा रिपोर्ट अब डस्टबिन में है? देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, आप जो बोल रहे हैं कि कार्यकर्ता की उदासीनता या इस तरह की रणनीति बनाई गई या इस तरह की राजनीति की गई, इसमें कहीं कोई दम नहीं है। सबको पता है कि
चुनाव आयोग को माध्यम बना करके, और जिस तरह से 10,000 का खेल हुआ महिलाओं के खाते में डीपीटी के माध्यम से देने का, और हड़बड़ी में जो एनडीए की सरकार ने पुरुषों के भी खातों में पैसा डालने का काम किया, बाद में वापसी के लिए जो पत्राचार किया वो पब्लिक डोमेन में आ गया। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि चुनाव आयोग ने अपने ही हाथों से कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। जब चुनाव की घोषणा की गई तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने कहा कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स बिहार के भाग्य का फैसला करेंगे, जिस दिन चुनाव की घोषणा की गई उस दिन। और जब परिणाम घोषित हुआ तो वही ज्ञानेश कुमार जी ने कहा कि 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स ने बिहार के भाग्य का फैसला किया। ये 3 लाख जो वोटर्स चलते चुनाव में बने, ये कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन चुनाव आयोग ने स्वयं अपने हाथों से किया। नहीं तो पूरा और सुन लीजिए ना, ठीकरा का मामला नहीं है, मामला बड़ी है और इसमें विवेचना का मामला है। नहीं, मामला बड़ा है, इसलिए आंदोलन भी बड़ा हुआ नहीं, इसमें आप सुन लीजिए अभी, और 22 लाख जो नए वोटर जोड़े गए उसको पब्लिक डोमेन में प्रकाशित नहीं किया गया, और वो 22 लाख वोटर्स के संबंध में हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी लिख करके दिया कि इसको पब्लिश किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। और आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा कि हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी का पट्टे डाल करके उनको स्पेशल टिकट कटवा करके बिहार भेजा गया विभिन्न स्थानों पर, जहां जहां उनके वोटर लिस्ट में नाम अंकित किए गए। ये वोटर लिस्ट में नाम हरियाणा वाले लोग थे, गुजरात वाले लोग थे, दिल्ली वाले लोग थे, या भाजपा शासित राज्यों के लोग थे। आपकी पार्टी के बारे में भी कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी में भी हरियाणा से बहुत लोग मंगाए गए थे। वोटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी पार्टी का काम देखने के लिए लोग मंगाए गए थे, आपकी पार्टी के सर्वे के लिए लोग मंगाए गए थे। देखिए, ये सब वही लोग चर्चा करते हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा जो चुनाव आयोग के माध्यम से खेल खेले गए हैं उसको दूसरी दिशा में भटकाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। टिप्पणी मैंने समीक्षा रिपोर्ट की जो बात कही, उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर से सर्वे टीम आई, सर्वे किया गया है, उम्मीदवारों के चयन में जो गलत फैसला हुआ वो भी हार का कारण रहा, ये सबको आप खारिज कर रहे हैं कि ऐसी कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं तैयार हुई। देखिए, सर्वे रिपोर्ट पार्टी का इंटरनल मामला है, और पार्टी के इंटरनल मामला को आप लोग किस तरह से प्रसारित करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे रिपोर्ट है उस पर तो आप लोग चर्चा नहीं करते हैं, जनता दल यू के सर्वे रिपोर्ट पर तो आप लोग चर्चा नहीं करते हैं। और किस तरह का खेल भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की राजनीति में खेला, जब गृह मंत्री अमित शाह 15 दिनों तक एक होटल में विराजमान होते हैं पटना में, और जब सीसीटीवी फुटेज पर वो कागज लगा दिए जाते हैं, चर्चा हुई आपने भी? नहीं, वो कैमरे से किनसे मिलते रहे किनसे नहीं मिलते रहे वो कैचअप नहीं हो, तो इस तरह की जो राजनीति हुई, ये जो खेल हुआ है, इस खेल से ध्यान भटकाने का इस तरह का प्रचार किया जाता है। सच तो ये है कि ये इस खेल में सत्ता और चुनाव आयोग का एक दूसरे के प्रति जो अनुनाश्रय संबंध रहा, वही परिणाम को प्रभावित किया।